ये क्या चीज है और इसकी टाइप क्या है? इसको रिफ्रेश करते हैं। वो माई रिजल्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। जो कनेक्शन बना है वो माई एसक्यूएल आई क्लास का कनेक्शन है। जो रिजल्ट में मिला है वो माई एसक्यूएल आई रिजल्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। दोनों डिफरेंट क्लासेस हैं। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है रिजल्ट, इसके अपने फंक्शन है। इस रिजल्ट पे आप जाओगे तो यू विल सी देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, फेच ऑल, फेच अरे, फेच एसोसिएट, फेच कॉलम, फेच फील्ड डायरेक्ट, फेच फील्ड, फेच फील्ड्स, फेच ऑब्जेक्ट, फेच रो, फील्ड सीक, प्री क्लोज, प्री रिजल्ट और गेट आइटरेटर। इन डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट मतलब है। अब इनके क्या क्या मतलब है, लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिजल्ट की फेच अंडरस्कोर अरे, मैंने कॉल किया इस फंक्शन को, फेच अरे को। ठीक है, सा मिलेगा। पहला रिकॉर्ड मिला कलीम, अली, मेल, पाकिस्तान, और जितनी दफा मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा मुझे हमेशा पहला रिकॉर्ड ही मिलेगा। अगर आपको दूसरे रिकॉर्ड पे जाना है तो आपको ये लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी। अब ये क्या करेगा, दूसरा रिकॉर्ड लेके आएगा क्योंकि पहला रिकॉर्ड दिखा चुका है। अब इसका पॉइंटर, इंटरनल पॉइंटर जो होगा या इंडेक्स, वो दूसरे रिकॉर्ड पे ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के चलने के बाद सेट हो जाएगा और अब दूसरा रिकॉर्ड आएगा। पहला कलीम, दूसरा वकास। इफ यू वांट टू कंफर्म दिस वी कैन गो टू डेटाबेस। यहाँ पे PHP 101 है, इसमें TBL स्टूडेंट है, इसमें कलीम पहली रो, वकास दूसरी रो, राइट। तीसरी रो लेनी है तो इस फंक्शन को एक दफा फिर कॉल करना पड़ेगा। अब तीसरी रो आ जाएगी, ये तीसरी रो आ गई, एडोना मेंडेस। एडोना मेंडेस इसका मतलब है कि फेच अंडरस्कोर अरे का जो फंक्शन है माइस्क्यूएल रिजल्ट क्लास का, ये जो फंक्शन है ये हर दफा नेक्स्ट अरे एलिमेंट लेके आएगा। यानी जो रिजल्ट सेट हमारे पास आया है उसमें से पहली रो को एज एन अरे बना के लाएगा। हाँ जी, अगर लूप लगा देंगे तो सारी इकट्ठी आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं और लूप लगाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं जी वाइल। वाइल का काम है जितनी देर यहाँ पे ट्रू रहेगा उतनी देर ये बड़ी बॉडी चलेगी, जितनी देर ऊपर ट्रू आता रहेगा उतनी देर बॉडी चलती रहेगी। तो वाइल में हम कहते हैं कि भाई एक वेरिएबल बनाओ रो का और उसमें डाटा रखो जो भी आपके रिजल्ट से फेच अरे होके आ रहा है उसको रो में रखो। और जब तक रो नल नहीं होती, क्योंकि ये जो फेच अरे है इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। अब हम फेच अरे की प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं और फेच अरे में पैरामीटर रिटर्न वैल्यूज में लिखा हुआ रिटर्न एन अरे रिप्रेजेंटिंग द फेच रो नल इफ देयर आर नो मोर रोज इन द रिजल्ट। अगर रिजल्ट में रोज खत्म हो गई हैं, सारा टेबल शो हो गया, तो फिर ये नल भेजेगा। और जब ये यहाँ पे नल भेजेगा तो फिर वाइल चेक करेगा इसमें नल आ गया, यानी ये एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद रिजल्ट इसमें आएगा और वाइल इसको चेक करेगा कि इसमें जो रिजल्ट आया वो कोई अरे है या नल है। जब यहाँ पे नल होगा तो वाइल इस लूप की बॉडी को छोड़ के नीचे चला जाएगा, यानी आपका लूप एंड हो जाएगा और आपका जो कंप्यूटर है वो अगली जो इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे वाइल रो लेते हैं और रो क्योंकि एक अरे है तो मैं ऐसे प्रिंट करवा देता हूँ।
यहाँ पर डाटा आ गया सारा। और ईच लगाया क्योंकि ये करे ऐसा रहे कि जितने एलिमेंट्स होंगे वो वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे और उनके साथ स्पेस आ जाएगी। मैं जरा चैट पे एवरीवन कर रहा हूँ। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन का मुझे यहाँ पे कमेंट आया, सर ये फैच अरे का बताइएगा क्यों यूज किया है? कोई इनको बता सकते हैं फैच अरे क्यों यूज किया है? मेरे बताने से शायद नहीं समझ आई। कोई एक बच्चा बता दे। किसी को नहीं पता फैच अरे क्यों यूज किया है? या आप लेट आए हैं? लेट आए हैं क्लास में? हारिस साहब आए इधर? सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, ठीक है क्या? खैरियत से हैं? करम अल्लाह सर, आपका शुक्र अल्लाह का। सर मैंने कल क्लास में वेटिंग रूम इनेबल किया था और आप उसको डिसेबल कर रहे थे बार बार। जी जी, मैंने समझा शायद मेरे एंड से हो रहा है। नहीं नहीं, वो मैंने इनेबल किया था। आपने सर एक मेरे लिए आसानी करनी है, 9:45 के बाद आपने किसी को एंटर नहीं होने देना क्लास में। ठीक हो गया, मैं कर दूंगा जनाब, बात कर दूंगा। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सामने। अब कल 9:45 के बाद अगर कोई आता है तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। किसी का डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे पता है कि यार ये बच्चे आ चुके हैं, मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होती है। अगर किसी का डिस्कनेक्ट होता है उसको मैं अलाउ कर दूंगा, लेकिन वेटिंग एरिया में अगर कोई नया नाम होगा आई वॉन्ट अलाउ। ये मेरे लिए रोज की हेडेक है कि मैं आधा लेक्चर कंप्लीट करवा लेता हूँ, उसके बाद एक बच्चा आता है, वो एक लाइन में एक लफ्ज बोल देता है और मैं ना आगे जाने के काबिल होता हूँ ना कंटिन्यू करने के काबिल होता हूँ। ये हर रोज का मसला है। तो आपके सामने मैंने सर को कॉल की है, 9:45 के बाद कल से कोई लेट होता है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल और शी इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। फैक्चर ए हमारा एक फंक्शन है जो कि रिजल्ट क्लास का माई एसक्यूएल रिजल्ट की एक क्लास है। जब हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं तो हम लोग बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो माई एसक्यूएल रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उस क्लास के सारे फंक्शन चला सकते हैं और उसमें से एक फंक्शन है फैक्चर ए। इसका काम होता है कि ये जो डेटाबेस से डाटा आया है हर एक रो को एक अरे बना के प्रेजेंट करे।
डेटाबेस से जो डाटा आया है उसकी हर एक रो को एक अरे बना के आपको दे देता है। आप उस रो में से इंडेक्स वाइज डाटा उठा सकते हैं, और अगर आप लूप रन करें तो आप लूप रन करके डाटा उठा सकते हैं। इट्स अप टू यू। एक फंक्शन हमने देखा फेच अरे, एक फंक्शन है फेच एसोसिएट जो हमने पहले यूटिलाइज किया था। क्वेश्चन आया कि जी ये क्यों इस्तेमाल किया है। जब हमने फेच अरे किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा इंटीजर और ये इंटीजर कीज में भी आ रहा है और एसोसिएट कीज में भी आ रहा है। यानी 0 पे भी 1 आ रहा है और आईडी पे भी 1 आ रहा है। 1 पे कलीम आ रहा है, फर्स्ट नेम पे कलीम आ रहा है। 2 पे अली आ रहा है, लास्ट नेम पे अली आ रहा है। यानी ये आपको जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्टेंट अरे मिलती है फेच अरे करने से, टेबल की पहली रो आपको एज एन अरे मिली और उसमें इंटीजर इंडेक्सेस भी हैं और एसोसिएट इंडेक्सेस भी हैं। हमने एसोसिएट अरे पढ़ ली पहले। एसोसिएट अरे में क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज एसोसिएट अरे? या बेसिकली वी हैव अल्फाबेटिक कीज। उसमें हमारे पास इंटीजर कीज नहीं होती हैं, अल्फाबेटिक कीज होती हैं, और हम डायरेक्टली किसी अल्फाबेट के ऊपर अपनी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम के ऊपर हमने कलीम रख दिया। सो हम MySQL को भी कहते हैं कि हमें एसोसिएटिव अरे दो, अरे ना दो। क्यों? क्योंकि जब आपने लूप चलाना है, मैंने लास्ट टाइम आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि हमने एक अरे क्रिएट की जिसमें हमने मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के और उर्दू के मार्क्स रखे, लेकिन हम भूल गए। आफ्टर 2 इयर्स हम उस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हैं और वी डोंट रिमेम्बर एक्चुअली कि 0 पे मैथ्स के मार्क्स थे या इंग्लिश के थे। तो या तो आप वहां पे कमेंट्स दे गए हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कमेंट्स नहीं दे के गए तो इट्स अ बिग हैसल। अगर यही अरे इंडेक्सेस 10 सब्जेक्ट्स पे चले जाएं और 5,000 स्टूडेंट हो तो ये बहुत बड़ा डेटा है, और इसमें एक मिस्टेक 5,000 लोगों का रिकॉर्ड खराब कर देगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड लिखें और इस तरह से लिखें कि हमें एक्सेस करना आसान हो। अगर हमें समेशन करनी है, एवरेज काउंट करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग डायरेक्टली अपनी इजी एक्सेसिबल की से डाटा पिक कर सके, तो उसके लिए हम एसोसिएट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम MySQL को भी बोलते हैं कि हमें जो पहला डाटा तुमने देना है ना, वो तुमने एसोसिएट में देना है। उसके लिए हम लोग फैच सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम फैच सॉर्ट करेंगे, मैं इसके बाद एग्जिट लगा रहा हूँ, कनेक्शन प्रिंट होगा यहाँ से, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट होगा, यानी var डंप होगा, और उसके बाद हमें पहली रो का रिजल्ट मिलेगा, और पहली रो का रिजल्ट हमें सिर्फ एसोसिएटिव इंडेक्सेस में मिल रहा है। अब हमारे पास इंटीजर इंडेक्सेस नहीं आ रहे, 0 1 2 3 4 नहीं आ रहा। तो फेच सॉक का ये मतलब है कि यहाँ पे एसोसिएट इंडेक्सेस आएंगे, राइट? और इफ वी want to see another function called fetch all, ये वाला फंक्शन ये करता है सारे का सारा रिजल्ट दे देता है। अगर मैं fetch all करता हूँ, fetch all, तो क्या होता है? तो इसने मुझे सारी की सारी रोज का रिकॉर्ड दे दिया। टेबल की 5 रोज हैं, पांचों रोज इंटीजर इंडेक्सेस में उसने रिटर्न कर दी है। fetch all ने एक ही दफा सारा रिजल्ट हमें दे दिया, मल्टी डायमेंशनल एक ही फॉर्म में। इज दैट ओके? ओके। इस तरह और डिफरेंट फंक्शन है। फेच एसोसिएट हम कर चुके हैं, फेच कॉलम, फेच फील्ड, फेच फील्ड्स, फेच रो। ये वाला जो है ये एक रो लेके आता है और सिर्फ और सिर्फ इंटीजर इंडेक्सेस लेके आता है, एज पर माय मेमोरी, जहां तक मुझे याद है। चेक कर लेते हैं। हाँ, ये सारा सिर्फ इंटीजर लेके आएगा, इसमें एसोसिएट नहीं आएंगी। तो अगर आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए किसी एक रो के लिए, आप फेच रो इस्तेमाल कर लें। अगर आपको एसोसिएट और इंटीजर दोनों चाहिए तो आप फेच अरे इस्तेमाल कर लें। सिर्फ एसोसिएट चाहिए तो फेच एसोसिएट इस्तेमाल कर लें, और एक ही गो में सारा डाटा चाहिए तो फेच ऑल कर लें। हम यहाँ पे लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं साथ साथ ही प्रिंट हो जाए डाटा, इसलिए हम लूप लगा लेते हैं। तो आई थिंक इट इज
quite detailed discussion now. सारे का सारा डेटा प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगला काम क्या है?